बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरफराज चौधरी अंदाज़ अपना टीवी के लिए प्रोग्राम प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत है और पेश करता है सबको प्यार भरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम। मौजूद नाज़रीन व हाज़रीन, आपने हमारा प्रोमो देखा और बहुत सारे दोस्तों ने इत्माद करते हुए हमसे बहुत सारे अपने प्रॉब्लम्स शेयर किए। उनमें से जो मुश्तरक हैं वो हम आपके सामने रखेंगे और फिर तरतीब के साथ वन बाय वन हर प्रोग्राम में कुछ ना कुछ आपके सामने सॉल्यूशन पेश करते चलेंगे। हमारा नंबर है आपके सामने दिए गए नंबर पर राब्ता कीजिएगा और अपने प्रॉब्लम्स भेजकर अपने सॉल्यूशन हासिल कीजिएगा। मेरे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं इमरान सरवर साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट लाहौर से, और आपके सवालों के जवाब दें। इमरान साहब, हमारे साथ बहुत सारे दोस्तों ने अपने प्रॉब्लम्स शेयर किए हैं। हम उनके बेहद ममनून हैं जिन्होंने हमारे पर एतमाद किया और हमें इतना अच्छा फीडबैक दिया। पहला सवाल जो हमारे साथ शेयर किया है ये फैसलाबाद से हमें एक साहब तालिब चंद साहब ने भेजा है। सवाल कुछ यूँ है कि मेरे वालिद साहब बचपन में ही फौत हो गए थे और मेरी जायदाद जो थी वो मेरे ताया, चचा और दीगर रिश्तेदारों ने न जाने कैसे अपने नाम करवा ली और अब वो मुझे मांगने पर भी कुछ नहीं दे रहे। तो इसका कोई सलूशन अगर आपके पास हो तो आप जवाब जी, दीजिए। अस्सलाम वालेकुम सरफराज भाई और नाज़रीन सबको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो सरफराज भाई का शुक्रिया कि उन्होंने ये कावश शुरू की है और मेरा और नाज़रीन का एक रब्ता होता है और जो हमारे देखने वाले हैं, नाज़रीन हैं, उन्होंने इत्माद किया, अपने मसाइल शेयर किए। तो कोशिश करेंगे कि हत्तुल इम्कान अपनी पूरी तनदही से जो बेहतर उनका सलूशन है वो बता सकें। तो अभी जो सरफराज भाई ने पूछा है कि दोस्त ने सवाल किया है कि उनकी प्रॉपर्टी जो है वो उनके चचा और ताया ने एक जाली और फर्जी सालसी नामा तैयार करके अपने नाम करवा ली है। तो मैं सबसे पहले सरफराज भाई ये कहूँगा कि ये एक अलमिया है हमारी सोसाइटी का कि देखें, एक बच्चा है जिसके साथ से बाप का साया उठ गया, बेचारा पहले यतीम हो गया, तो उसका तो ये इस्लाम भी हमें हुक्म देता है कि यतीमों का माल ना खाओ, ठीक है। लेकिन हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में लोग ये नहीं देखते हैं, बड़ी ज़्यादती करते हैं। उनको खुद ही चाहिए था कि उस बच्चे के बाप का जो हिस्सा बनता था प्रॉपर्टी में वो खुद उसको देते, ना कि उसको इस तरह कानूनी मसाइल में उलझाते। अब आते हैं इनके जवाब की तरफ। तो एक ना कहावत है कि जहाँ चाह वहाँ राह, कि जहाँ कहीं गड़ा होगा तो वहाँ पास से गुजरने का रास्ता भी होगा। तो हमारी जो लीगल डिक्शनरी जो है उसमें लैटिन है कि आर डी आल्टरम पार्टम मुहावरा बोला जाता है कि देर इज़ नो रॉन्ग विदाउट रेमेडी। ऐसी कोई गलती नहीं है कि जिसका कोई हल ना हो, जिसकी रेमेडी मौजूद ना हो। तो अगर कोई बंदा कानून को गलत तरीके से इस्तेमाल करता है, इस बात को हम कहते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इनके चचा और ताया ने इनकी तरफ से एक जाली सालसीनामा बनाया है। उस जाली सालसीनामे की बुनियाद पर जो बता रहे हैं कि जो प्रोसीजर होता है उसका प्रॉपर वर्ड होता है कि वो रूल ऑफ द कोर्ट की डिग्री ली जाती है सिविल कोर्ट से। वो सालसीनामा सिविल कोर्ट में दिया जाता है कि जी इसके मुताबिक हमारा एक सालसी फैसला हो गया। लॉ ने सालसी फैसलों को रिकगनाइज़ किया है, उसको तस्लीम किया है, अगर वो जो मुकर्रर करदा तरीक़ाकार है, मुबैना तरीक़ाकार है, उसके अंदर रह के किए गए हों। तो कोई भी सालसी फैसला होगा तो उसके बाद उसका रूल ऑफ कोर्ट, सिविल कोर्ट एक डिग्री जारी करेगी, ठीक है जी ये जो सालसी फैसला हो गया है इस पे सिविल कोर्ट की स्टैंप हो गई है, अब ये कोर्ट की डिग्री है और इसको माना जाएगा। ये तो एक अच्छा सीधा जो अच्छा सही तरीका है। अब इसका मिसयूज़ किया उन्होंने मिस रिप्रेजेंटेशन करके कि इस बच्चे को पता ही नहीं है, इस नौजवान को पता ही नहीं है कि इसने कोई सालसीनामा किया भी है कि नहीं किया है, लेकिन उन्होंने एक जाली और फर्जी बना लिया है और कोर्ट की डिग्री ले ली है। देखिए सबसे पहले तो कोर्ट की डिग्री की बात करें, कोर्ट जो होती है ये एविडेंस की बाउंड है, प्रोसीजर की बाउंड है। कोर्ट के सामने जो प्रोसीजर आया, जो एविडेंस थी, उसने उसके मुताबिक डिग्री जारी कर दी। अब इसके चचा ताया ने जालसाजी की और जाली एविडेंस दी, तो फिर इसके पास कानून ने एक रेमेडी दी है जिसको कहते हैं सेक्शन 12 है सीपीसी में, सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 सिविल प्रोसीजर कोड।
उसके तहत उसी कोर्ट को जिसने रूल ऑफ कोर्ट की डिग्री जारी की है उसको जाके ये एक एप्लीकेशन देंगे, जिसको हम अपना आम जुबान में 12(2) की एप्लीकेशन कह देते हैं कि जी ये मेरे चाचा ताया ने जालसाजी करके ये ऑर्डर दिया है, इसमें ये उसने मिस रिप्रेजेंटेशन की है, मेरी तरफ से जाली साइन किए हैं या मेरे गवाह जाली बनाए हैं या जो भी किया उन्होंने, तो मुझे इसका पता नहीं है, लिहाजा इस डिग्री को कैंसिल किया जाए। तो कोर्ट इनकी वो डिग्री जो है उसको कैंसिल कर देगी और इनकी वो जो सालसीनामा है उसको भी कैंसिल कर देगी। हाँ, सबसे पहले जब ये एप्लीकेशन देंगे तो कोर्ट उसको सस्पेंड करेगी और फिर इनको मौका दिया जाएगा, ये जाके अपनी बात बताएंगे, अपनी एविडेंस देंगे, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल इनकी जो जाली रूल ऑफ द कोर्ट बना हुआ है, वो डिग्री है कोर्ट की, वो 12(2) के तहत वो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, और इनको इनका राइट मिल जाएगा। जी शुक्रिया। जी इमरान साहब, आपने माशाल्लाह बहुत सिर हासिल गुफ्तगू की और बहुत अच्छे सलूशन बताए हैं। उम्मीद है तालिब साहब को बहुत पसंद आया होगा इसका जवाब। फिर भी कोई अगर इसमें इस्लाह की ज़रूरत हो या मज़ीद डिटेल आप जानना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। इमरान साहब, लोगों ने बहुत अच्छा फ़ीडबैक दिया है जिससे मुझे बड़ी बेहद खुशी है कि अभी प्रोग्राम का स्टार्ट ही है और लोगों ने हमें बहुत सारे सवाल भेजे हैं। जो अगला सवाल है ये इमदाद अली साहब ने भेजा है डुबनपुरा लाहौर से। बहुत ही खूबसूरत सवाल उन्होंने भेजा है कि उन्होंने कहा जी मेरे भाई हैं, वो बाहर रहते हैं, उन्होंने यहाँ पर जो अपनी प्रॉपर्टी हासिल की है इसकी रजिस्ट्री वो ऑनलाइन करवाना चाहते हैं और बाहर से करवाना चाहते हैं। इसका तरीक़ाकार वज़ा कर दीजिए। मेरे भाई ने कहा है जी मुझे ज़रा बताइए इसकी डिटेल लेकर। तो आप ज़रा तफसील से बताइएगा, जो अब्रॉड में लोग रहते हैं वो कैसे अपनी दौलत के ज़रिए जो जायदाद ख़रीदते हैं फिर इसको अपने नाम रजिस्टर कैसे करवा सकते हैं, ज़रा बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल सरफराज भाई, ये बहुत मसाइल हैं आजकल जो ये दोस्त ने पूछा है। बहुत से अक्सर दोस्त तो बाहर बैठे होते हैं, बैरून मुल्क होते हैं, अब्रॉड होते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी के मसाइल इधर होते हैं। जैसे इन्होंने कहा है कि ये अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पे लाहौर में जो सेल करना चाहते हैं, तो मेरे भाई इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। हर काम के लिए तरीकाकार मौजूद होता है, ठीक है। आपने ऐसा करना है कि आप चाइना बता रहे हैं, आप जिस भी मुल्क में हो, आप तो चाइना में ना चलें, आप किसी भी मुल्क में हो तो वहाँ पे जाना है आपने, पाकिस्तान की एम्बेसी में या कौंसलेट ऑफ पाकिस्तान में, ठीक है। वहाँ पे जाके आपने एक पावर अटारनी मुख्तारनामा ख़ास एक तैयार करवाना है, जिसको भी पाकिस्तान में आप किसी बंदे को नॉमिनेट बनाएंगे, अपना अपना अटॉर्नी बनाएंगे, ठीक है। आप उसके नाम का मुख्तारनामा तैयार करेंगे, वहाँ पे जाके वो एम्बेसी वाले आपके थंब इम्प्रेशन लेके साइन करा के उसको अटेस्ट करके देंगे, वो आप पाकिस्तान में उस बंदे को भेज देंगे, ठीक है, जिसको भी आपने अपना मुख्तार बनाना है। अब पाकिस्तान में वो बंदा जो है आपका जो एम्बेसी से अटेस्ट होके आया हुआ मुख्तारनामा है उसको यहाँ पे फ़ॉरेन ऑफिस में लेके जाएगा। फ़ॉरेन ऑफिस वाले फिर उसकी तस्दीक कर देंगे, वाकया ही ये अटेस्टेशन हमारी एम्बेसी की ही है, ठीक है, वो एक तस्दीक कर देंगे। उसके बाद फिर आपने उसको सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाना है। जैसे मकान की रजिस्ट्री होती है ना, किसी भी चीज़ की रजिस्ट्री बनवाई जाती है, ऐसे ही जो मुख्तारनामा आया है उसको आपने रजिस्टर करवाना है और ये सारा प्रोसेस आपने मुख्तारनामा जारी होने के 4 महीने के अंदर करना है, ठीक है। जब वो रजिस्टर हो जाएगा फिर उसके बाद वो जो आपका मुख्तार है उसके पास फुल इख्तियार होगा, वो आपकी जगह पे जाके दस्तखत करे, साइन करे, आपकी प्रॉपर्टी सेल करने के लिए बयान दे, रजिस्ट्री करा दे, वो आपकी जगह पे जो आप उसको इख्तियार दे रहे हैं वो सारा कुछ वो उसमें कर सकता है। तो इसमें ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है, आप वहाँ पे बैठ के भी ये सारा काम कर सकते हैं। बहुत खूब जी, आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की है इमरान साहब, और आपकी गुफ्तगू से हमें बहुत सारी मालूमात मिल रही है और लोगों को भी मिल रही होगी। उम्मीद है उनको हमारे सलूशन जो हैं ये पसंद आएंगे। और अब एक और सवाल है हमारे पास, एक बहन ने भेजा है जिसका नाम सकीना बानो है। वो लिखती हैं, सवाल अपना उनका ये बिल्कुल जायज़ है और बहुत अच्छा है कि मेरे शौहर के साथ मेरी अलहदगी हो चुकी है, तलाक हो चुकी है, लेकिन वो धौंस धांधली दिखाने के लिए अक्सर आ जाता है और कहता है जी मैं बच्चे ले जाऊंगा आपसे, धौंस से, धांधली से और धक्केशाही से। तो इसका कोई हल है तो ज़रा प्लीज़ बताइए।
जी, सरफ़राज़ भाई बहन ने पूछा है, ये भी बड़े मसाइल हैं आजकल आ रहे हैं। आजकल फैमिली केसेस की शरह बहुत ज़्यादा हो चुकी है। पता नहीं क्या बात है इसमें, जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि हमारा जो सोशल मीडिया है या टीवी चैनल्स हैं, ये कुछ रुझान इस तरफ डेवलप कर रहे हैं। हालाँकि इस तरह होना नहीं चाहिए। ख़ैर हम अपने जवाब की तरफ आते हैं। तो बहन ने पूछा है कि जी इनको डिवोर्स हो चुकी है और उनके शौहर धमकियाँ दे रहे हैं कि बच्चे वो ले जाएँगे उठा के। तो देखें इसमें मोहतरमा जो लॉ है हमारे यहाँ चलता है कोर्ट्स में, एक है डीएफ मुल्ला उसको कहते हैं, वो उसके प्रिंसिपल्स उन्होंने हमारी जो इस्लामी शरीयत है, इस्लामी शरिया के मुताबिक जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनका एक मजमूआ बनाया हुआ है किताब, प्रिंसिपल्स कहते हैं उसको डीएफ मुल्ला। वो ज़्यादा कोर्ट्स फॉलो करती हैं लेकिन कोर्ट उसकी पाबंद नहीं है। उसके मुताबिक तो बच्चे जो हैं, अगर देखें आपके मेल जो बच्चे होते हैं, बेटा है आपका, तो वो तो 7 साल तक, और जो बेटी है वो बालिग होने तक वो माँ रख सकती है। लेकिन जो हमारी अदालतें हैं, जो हमारा लॉ है, उसमें फिर और बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। इसके साथ साथ वो फिर देखेंगे कि जो मेन देखती है कोर्ट, वेलफेयर ऑफ माइनर, के बच्चे की बेहतर परवरिश किधर है, बच्चे की फलाह किसके पास रहने में है, माँ के पास रहने में है या बाप के पास रहने में है। ठीक है, अगर तो आप समझती हैं कि आपके यहाँ जिधर आप रह रही हैं, आपके पेरेंट्स के पास रह रही हैं, उधर माहौल अच्छा है, बच्चे की तालीम, तरबियत, सेहत की अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, तो कोर्ट आपके हक़ में ऑर्डर कर देगी। अगर कोर्ट समझती है कि उसके बाप के पास है, तो कोर्ट उसके हक़ में ऑर्डर कर देगी। हाँ, जहाँ तक उठा के लेके जाने वाली बात है, तो ऐसे उठा के ज़बरदस्ती नहीं ले जाने की इजाज़त देता कानून किसी को भी। अगर वो उठा के लेके भी जाता है, तो 491 की पिटीशन होती है, सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है हमारे लॉ में मौजूद है, कि अगर वो ज़बरदस्ती उठा के ले जाता है, आप अपने इलाके की सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके 491 की पिटीशन फाइल करेंगी, तो वो कोर्ट जो है बच्चे मंगवा के दोबारा आपके हवाले कर देगी। लेकिन इसका जो परमानेंट सोल्यूशन है वो गार्डियन कोर्ट करेगी। गार्डियन कोर्ट वैसे ही करेगी जैसे मैंने आपको बताया है, कि वो वेलफेयर ऑफ माइनर देखेगी किसके पास है, और उसके हक में वो फिर ऑर्डर कर देगी बच्चे इसके पास रहेंगे। जी स्कीना साहब भाई, उम्मीद है आपको ये सवालों के जवाब आपके मिल गए होंगे। ये सॉल्यूशन जो वकील साहब ने आपके सामने रखे हैं, अकॉर्डिंग टू द लॉ उन्होंने बताए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। फिर भी अगर कोई तफसील आपको चाहिए हो तो दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। और लोगों से भी मैं यही गुजारिश करूँगा कि अपने प्रॉब्लम्स हमें भेजिए, हम पे एतमाद कीजिए, इंशाल्लाह आपको आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ज़रूर मिलेंगे। और इसी के साथ मैं इमरान साहब आपसे भी इजाज़त चाहूँगा और अपने नाज़रीन से भी इजाज़त चाहूँगा। प्रोग्राम का अगला हिस्सा लेकर फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। चलते चलते पाकिस्तान पाइंदाबाद, खुदा हाफिज़।